मेरा नाम। लेकिन जब मैं वहां पहुंची तो जो स्वागत मुझे मिला वो मेरे लिए दिल को सुकून दे बढ़ गई है। खर्चे और चुनौतियां भी बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन जैसे ही मैंने यह कहा, रिया अचानक मेरे कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी यह स्थिति देख मेरा दिल उसके लिए और भी नर्म हो गया। मैंने उसे अपनी बाहों में समेटते हुए उसके आंसू पोंछे और कहा, रिया, मुझे लगता है कि तुम मुझे सिर्फ मामी के सवाल की वजह से नहीं, कुछ और कारण से रो रही हो। अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी सहेली समझकर सब कुछ बता सकती हो। रिया की आंखों में कुछ और ही था, एक गहरी उदासी जिसे उसने छुपाने की कोशिश की थी। उसने रोते हुए कहा, अंजलि, अब जब तुमने मुझे दोस्त की तरह सवाल पूछा है तो मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगी। लेकिन यह वादा करो, तुम मुझे ननद की तरह नहीं बल्कि एक सहेली की तरह समझोगी। मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से उसे वादा किया कि मैं उसे अपनी सहेली ही समझूंगी। और फिर रिया ने गहरी सांस ली और बोली, सच तो ये है कि हमारा कोई फैमिली प्लानिंग नहीं है। हम कभी भी माता पिता नहीं बन सकते। मैं कभी मां नहीं बन सकती। रिया की आंखों में गहरी उदासी थी और उसकी आवाज में एक दर्द छुपा हुआ था। मुझ में कुछ कमी है जो मैं मां बनने के लायक नहीं हूं। उसके शब्दों ने मेरे दिल को बहुत छुआ। मैंने धीरे से उसे समझाया, रिया, इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है। जीवन में कभी कभी चीजें हमारे बस में नहीं होती, पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर भगवान की मर्जी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम्हें मातृत्व का सुख चाहिए तो तुम अनाथ आश्रम से भी बच्चा गोद ले सकती हो। तुम उस बच्चे को एक अच्छा घर और प्यार दे सकती हो और खुद भी मां बन सकती हो। रिया ने गहरी सांस ली और कहा, अगर हमें बच्चा गोद लेना होता तो हम पहले ही ले चुके होते। लेकिन हमें केवल हमारा ही बच्चा चाहिए। मुझे जो कमी है, अगर समाज में पता चला तो मेरी बहुत बदनामी होगी और यही हम नहीं चाहते। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल उसके लिए और भी ज्यादा दुखी हो गया। लेकिन मैंने उसे पूरी ईमानदारी से कहा, रिया, तुम अपनी कोशिश कभी मत छोड़ना। एक दिन तुम जरूर मां बनोगी, बस विश्वास रखो। वह शाम मेरे लिए कुछ अलग ही थी। भाई और रिया मुझे पार्टी में ले जाने के लिए जोर दे रहे थे, जो उनके ऑफिस के एक दोस्त की थी। मैं पहले तो मना कर रही थी, लेकिन रिया ने मुझे प्यार से समझाया, हम बाहर जा रहे हैं और तुम घर में अकेली रहोगी, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम हमारी प्यारी ननद हो, हमें तुमसे प्यार है। रिया की बातें सुनकर मैं मना नहीं कर पाई और तैयार हो गई। जब मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो भाई ने मुझे देखा और मुस्कुराकर कहा, अंजलि, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। उसकी तारीफ ने मुझे एक पल के लिए सहज महसूस कराया, जैसे कुछ पल के लिए मैं अपने दुख और चिंताओं से बाहर आ सकी। फिर रिया ने भी मेरी तारीफ की। थोड़ी ही देर में हम पार्टी में पहुंच गए। लेकिन पार्टी में जाने के बाद जैसे ही हम वहां पहुंचे, भाई के जानने वाले लोग रिया से वही सवाल पूछ रहे थे जो हमेशा उनसे पूछा जाता था, आप दोनों का बच्चा कब होने वाला है? पार्टी से घर लौटते वक्त रिया भाभी हर किसी के सवालों के जवाब में बस चुपचाप सिर हिला रही थी। उनकी आंखों में जो दुख था वह साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को किसी के सामने नहीं आने दिया। जब मैं घर पहुंची तो सीधे अपने कमरे में गई और कपड़े बदलने के बाद रसोई में पानी लेने के लिए चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने रिया और भाई के कमरे से कुछ आवाजें सुनी, मेरा दिल कांप गया। उनके बीच झगड़े की आवाजें आ रही थीं। रिया भाभी भाई से कह रही थीं, मैं इन इलाजों से तंग आ चुकी हूं और इन सवालों का क्या करूं? मैं अब और नहीं सहन कर सकती। ये सुनकर मेरा दिल दुखी हो गया, क्योंकि मुझे रिया की पीड़ा महसूस हो रही थी। अब से कुछ घंटे